अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? यकीनन आज सवा नेज़े पे सूरज है, गर्मी आपको भी लग रही होगी। हमारा सियासी माहौल भी खासा गर्म में है। इस वक्त भी कई सवालात मेरे जहन में भी हैं, आपके जहन में भी हैं कि पाकिस्तान की सियासी, माशी, सफारती जो तन्हाई है वो कैसे दूर होगी। पाकिस्तान सियासी, माशी, माशरती और सफारती मसाइल का शिकार क्यों है? ये हर 2-3 साल बाद पाकिस्तान को क्या हो जाता है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये सवालात अगर आप गौर करना चाहें तो इनके जवाब बहुत आसान है। आज मैं इन्हीं सवालात का जवाब तलाश करने के लिए लाहौर की एक मुकामी लाइब्रेरी में गया। वहाँ पे मैंने कुछ पुराने अखबारात निकाले। मुशर्रफ दौर से लेकर आज तक के जो हमने कोई 12-13-14 साल जमहूरी देखे हैं, उन जमहूरी अदवार की कहानियाँ मैंने तलाश करना शुरू की। तो मुझे सबसे पहले जहाँ पे मैं रुका हूँ वो साल 2011 की कुछ वाक़यात हैं। यकीनन जो थोड़े से सीनियर सियासी वर्कर हैं वो 31 अक्टूबर 2011 को याद करते होंगे, लेकिन खैर जो हमारे नौजवान हैं उन्हें 17 अगस्त 2018 के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, या उनसे भी जो नए नए इनकलाबी बने हैं उन्हें तो अप्रैल 2022 से आगे पीछे तारीख का कोई पता नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये कोई जो 12-13 साल है उनकी कहानी आपको बताऊं। तो आपको याद होगा कि 2 मई 2011 एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के घर पे जो कंपाउंड है उस पर ऑपरेशन होता है, और पाकिस्तानी जो जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की लीड तैयार होती है वहाँ पे घुस के हमला किया जाता है और उसामा बिन लादेन को कत्ल करने का जो है ना दावा किया जाता है। इस दौरान ये मामला एक एबटाबाद कमीशन बनता है, मामला खासा गर्म होता है और ख़ासी तगोदो शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे बड़ी मज़े की बात है, एबटाबाद के बाद ना पाकिस्तान ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी। जो नेटो सप्लाई थी, हाँ नेटो का भी बता दूँ कि पाकिस्तान से जो अमेरिकन अफवाज का साजो सामान होता था वो पाकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान जाता था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में कोई समुद्री हदूद नहीं थी। तो पाकिस्तान को उसकी बाज़ाब्ता राहदारी अदा की जाती थी इसकी अमेरिका की जानिब से। तो जो अमेरिकन सप्लाई थी, जो नेटो सप्लाई थी, वो बंद कर दी गई। उसके साथ साथ एक और वाक़या होता है कुछ अरसे के बाद, और वो सलाला की चेक पोस्ट पे पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं उनको शहीद किया जाता है। ये दो वाक़यात पाकिस्तान आर्मी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे, इवन सिविल इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी जो नाकाबिले बर्दाश्त थे। तो जब इन वाक़यात के ख़िलाफ़ पाकिस्तान एहतजाज कर रहा था, अमेरिका नेटो सप्लाई बंद थी, तमाम मामलात अमेरिका शदीद मुश्किल में था, तो 31 अक्टूबर 2011 को लाहौर के मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा जलसा होता है। उस जलसे को मैनेज किया जाता है, उस वक्त के जो ISI चीफ़ हैं वो उस जलसे को मैनेज करते हैं। मैनेज करने के बाद उसकी सारी अखराजात जो मुख्तलिफ़ जो बिज़नेसमैन हैं उनके ज़रिए से अदा किए जाते हैं। अब होता ये है कि कुछ अरसे के बाद दो बयानात अखबारात की ज़ीनत बनते हैं। पहला बयान जो अच्छा सबसे बड़े मज़े की बात है, जो 31 अक्टूबर 2011 का जलसा था उसकी आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो बयान था कि मैं सूबे बनाऊंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं करप्शन वालों को माफ़ नहीं करूंगा, मैं फ़लाँ नहीं करूंगा, मैं टिमका नहीं करूंगा, यही खान साहब उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो खैर कुछ अर्से के बाद अखबार पे ना दो बयान एक साथ लगे होते हैं। एक यह था कि पाकिस्तान अमेरिका का साथ छोड़ रहा है और जो हमारा अगला हदफ होगा, जो हम दूसरे ज़राए तलाश करेंगे। इसी के साथ एक और मामला होता है कि एक बयान लगता है कि जी हम सियासत करेंगे, मैं ये इनकलाब लाऊंगा, और साथ ही आप ये देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन की दूसरी साइड पे चला होगा, और पाकिस्तानी सियासत की बात करें और हमारे महात्मा साहब मुलाकात करें अमेरिकन सफ़ीर से। अच्छा, इसमें सबसे जो मज़े की बात साल 2011 में जो अपडेट्स होती है, वो जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं
वो 2 मई 2011 को जाते हैं रशिया। रशिया के साथ अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब मिलके एक रशिया के साथ और चाइना के साथ एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की जाती है। 1974 के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान का सरबराह मुमलिकत यानी आसफ़ अली ज़रदारी साहब जाते हैं और आसफ़ अली ज़रदारी साहब वहाँ पे जाके कुछ माहिदा साइन करने की कोशिश करते हैं और ये तय होता है कि रूसी सदर जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ये ऐलान होता ही है तो इधर यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाती है। इधर जनाब 31 अक्टूबर का मामला हो जाता है। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, दूसरी तरफ जनाब हमारे जो मौसूफ़ हैं जिनको चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो 2011 से पहले जिन्हें कोई जानता तक नहीं था, तो वो इनकलाब का नारा लगा के मैदान में अमल में आ जाते हैं और दे धनाधन मामला चलते रहते हैं। अब साल 2000 में एबटाबाद, उसके अलावा अक्टूबर का जलसा, उसके अलावा आसफ़ अली ज़रदारी का दौरा रशिया, रूसी सदर का पाकिस्तान। जब पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी मच जाती है तो जनाब रूसी सदर का मामला जो है वो कैंसिल हो जाता है। इसी दौरान अमेरिका से मेमो गेट स्कैंडल उठता है, उसको भी बड़ा हवा दी जाती है, ये मामला अदालतों तक चलता है। फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मामला आता है। अब आगे आ जाता है 2012। साल 2012 भी जो है ना उससे मुख्तलिफ नहीं है, इसमें भी मामला इसी तरह चलते रहते हैं और कोई भी हल तलब मामला पेश नहीं आता। जरदारी साहब पेशियाँ भुगत रहे हैं, वज़ीर आज़म नाअहल हो गए, अगले वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी मैदान मामला चल रहे हैं। यानी अलगरज जो सारी कार्रवाइयाँ 2012 में भी चलती रहती है, लेकिन जो 2011 में अचीव करना चाह रहे थे इमरान खान साहब, 2012 में बिल्कुल खामोश रहते हैं। 2011 में जो अचीव करना चाहते थे, रशियन सदर का जो दौरा था वो मुलतवी हो जाता है। 2013 में इंतखाबात का साल होता है, इसमें जनाब हल्के खोलो हल्के खोलो हल्के खोलो, बस इतनी सी सियासत होती है। अच्छा, इस तरह ना अप्रैल 2014 में ये तकरीबन 10 अप्रैल को ऐलान होता है कि चीनी सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और अरबों डॉलर का माहिदा किया जाएगा। तो अब 30 मई 2014 को यानी उसी से चंद दिनों के बाद लंदन में मुलाकात होती है ताहिरुल कादरी की, उसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही की, और चौधरी परवेज़ इलाही के साथ चौधरी शुजात वगैरह 30 मई को। अब साथ साथ देखें, इसी माहिदे के 17 दिन के बाद जो लंदन प्लान होता है, 17 दिन के बाद मॉडल टाउन सानिया होता है। मॉडल टाउन साने में निहत्ते लोग मारे जाते हैं और फिर कज़न तहरीक का आगाज़ हो जाता है 2014 में। और उस कज़न तहरीक के नतीजे में आपको पता है कि 126 दिन तक वो धरना जारी रहता है। धरना उस वक्त तक जारी रहता है जब तक चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी नहीं होता और सी पैक का माहिदे के साइन होने का जो है ना वो ख़त्म नहीं हो जाते मामला। अच्छा, फिर जो दूसरी बात है कि जब उनका दौरा मनसूख हो जाता है तो चीनी सरबराह जो है ना, जो चीनी सदर हैं वो भारत चले जाते हैं, भारत में माहिदे होते हैं और पाकिस्तान को जो है ना अरबों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ता है। फिर अभी कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि 20 अरब डॉलर का माहिदा करना है, जो हमारे जो सऊदी वलियात थे उन्होंने पाकिस्तान में आना था, कई माहिदे साइन होते थे, चीनी सदर ने भी आना था और उनके आने की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी आनी थी और आपको पता ही है फिर खान साहब ने एहतजाज और धरने शुरू कर दिए। अच्छा, मज़े की बात, अब भी जो है ना चीन, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, ये सारे ममालिक जो है ना आपस में मिलकर जो सी पैक को दोबारा से एक्टिव करना शुरू कर देते हैं और इसके साथ ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बयानात में मज़ीद शिद्दत आ जाती है। मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं आयद कर रहा, मैं सिर्फ आपके सामने वो हक़ाइक़ रख रहा हूँ, वो चीज़ें रख रहा हूँ। इसको जोड़ना, ये जो कनेक्टेड डॉट्स हैं, इन डॉट्स को जोड़ना आपका काम है कि 2011 से लेकर 2023 तक वही तरीक़ाकार है। और आपको पता ही होगा कि 2-3 साल इमरान खान साहब को इक़्तिदार के मिले, उन 3 सालों में इमरान खान साहब ने सी पैक का क्या किया, सी पैक का बेड़ा गर्क कर दिया। जो मंसूबे इस साल मुकम्मल हो जाना चाहिए थे, अभी तक उनका सगे बुनियाद नहीं रखा जा सका। तो अब अखबारात, बयानात
इमरान खान साहब अमेरिकन साजिश का बयानिया लगाना। अच्छा, वो कहते थे कि जमाल अब्दुल नासर ना सबसे ज़्यादा अमेरिका के ख़िलाफ़ तकरीरें करता था, और बाद में पता लगा कि यार उसकी तकरीरें तो जो लिखा ही जो है ना वाइट हाउस और पेंटागन से उसकी तकरीरें लिख के आती थी। तो खान साहब ने भी साजिश का बयानिया लेके चलते थे, और अब साजिश के बयानी के साथ आपको पता उन्होंने लॉबिंग फर्म भी हाल कर लिया, बाकी चीज़ें भी हायल कर ली हैं, और सारे उनको मंसूबे अमेरिका से बन रहे और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन अब जो है पाकिस्तान ने, रियासत ने फैसला कर लिया है कि अब इसके सामने नहीं झुका जाएगा। और ये गिरफ्तारी के बाद जो ऑपरेशन हुआ और ये सारी चीज़ें, आपको पता ही होगा कि इमरान खान की पेशी से एक रोज़ कबल चीनी सदर का बयान आता कि पाकिस्तान को जो है ना सियासी तौर पर पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम होना चाहिए। तो फिर ये मामला भी होता है। इमरान खान साहब को रगड़ा देने के बाद शहबाज शरीफ साहब पाक ईरान बॉर्डर पे भी चले जाते हैं, वहाँ पे भी एक बाज़ार का इफ्तिताह होता है, और फिर उसके अलावा बिजली का मायदा भी साइन होता है। तो खान साहब अब कौम को मज़ीद उल्लू ना बनाएं, हक़ाइक़ बता दें। आपके पीछे कौम थी, अब आपकी तकरीरें अमेरिका लिखता था या मैं लिखता था या कोई और लिखता था, ये बयानिया कहाँ से आता था। अब हक़ाइक़ अवाम के सामने फ़ैसला अवाम ने करना है। तो मुझे इतनी देर बर्दाश्त करने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।